गुड मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो बस मैं यहाँ पे रेडी शेडी होके जो है निकल रही हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए। अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी सारी हैं। बस मैं आराम से ऐसे ही मैंने सोचा चलो आज छुट्टी का दिन है तो जाते हैं आराम से चेकअप वगैरह करवाते हैं डॉक्टर से और देखते हैं कुछ चीज़ों का जो है मुझे कंसल्ट लेना था डॉक्टर से। मैं सच बताऊं तो मुझे 0.5% ही मतलब लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, अदरवाइज़ मुझे कुछ भी जो है मतलब अंदाज़ा नहीं था। तो पति देव और शुग्गू जो है नीचे वेट कर रहे हैं और बस मैं यहाँ से निकल रही हूँ। वाह, 4 व्हीलर से 2 व्हीलर पे आ गए। अरे यार मैं चश्मा नहीं लेके आई, बहुत दिक्कत होगा। आप ले लिए? वेरी गुड। बाहर निकलेगा तो भूख लग जाती है। मजा आएगा, मजा आएगा वीरू। तो बाल वाल समेटना पड़ेगा बेटो अपने उस पर। अपना हुलिया तो चेंज करें। बाल तो फोन टूटा तो सब खराब हो जाएगा। वाह मेरे हीरो। अपनी गाड़ी खाली करा तो बड़ा होगा। थैंक यू। मिल गया भाई, मिल गया अपन को चश्मा मिल गया क्योंकि धूप बहुत है गाइस। पापा क्या? अब हम पहनेंगे अपना स्कार्फ। अब बाबू को भी इसी से ओढ़ाएंगे। मामा दिला दो कुछ। अरे चलो ना, रास्ते में दिलाऊंगी। आप आओ ना, आप दिलाऊंगी। साइड हो जा। गाइस बहुत ज़्यादा धूप है। क्या हुआ है? अरे वो ठीक कर देगा। गाड़ी हमारे पास थी नहीं क्योंकि हमें उसमें कुछ काम करवाना था, तो हमने गाड़ी अपनी काम करवाने के लिए दे रखी थी। तो बची हमारी घन्नू जो कि बहुत पुरानी है, बहुत सालों से हमारे पास है और इससे ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं जुड़ी हुई हैं, सुख हो दुख हो कुछ भी हो, हमने बहुत टाइम स्पेंड किया इस हमारी पुरानी घन्नू से। तो हमने जो है इस घन्नू को भी रख रखा है साथ में, कभी कभी काम आ ही जाता है। और जैसे ही हम अपने घन्नू के पास आते हैं हमने देखा का जो टायर है वो पंचर हो चुका है, जिसको हमें बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है हम बाइक से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हमें 2-3 जगह जाना था, तो हमने सोचा बाइक से जाएंगे तो आराम से ये सारा काम करवा लेंगे, इस वजह से हमने बाइक चूज़ किया। लेकिन मुझे लगता है गलत डिसीजन ले लिया क्योंकि धूप इतना ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा धूप है। लेकिन क्योंकि 2-3 जगह काम था जैसे कि मैंने बताया, तो अगर हम कैब वगैरह करते तो वो बार बार इधर से उधर करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि पास में ही जो है जाना था। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और पति देव बनवा रहे हैं गाड़ी का पंचर, जहाँ पे हमें आधा घंटा तो लग ही गया। गाइस बहुत गर्मी है और यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं बाइक का पंचर बनवाने के लिए। धूप इतना ज़्यादा है। में खत्म हो गया, अभी भी खाओ। सारा खा लो। कुछ खा लोगी? 1 hour later. उसके बाद मैं पहुंची डॉक्टर के पास हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जैसे ही मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझे 2-3 टेस्ट करने के लिए बोल दिया कि आप ब्लड टेस्ट दे दो, ये सब टेस्ट करवाना पड़ेगा और भी सारे जो है सोनोग्राफी वगैरह भी होगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो है डॉक्टर ने मुझे बता दिया है। और शुग्गू का एक्सप्रेशन देखो आप, बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ना। उसने सोचा कि क्योंकि जब वो ब्लड ले रहा था तभी आ गए एकदम से और उसने मेरे को देख लिया ऐसे, तो ये सोच रहे ऐसा क्या हो गया मम्मा के साथ जो मम्मा को ब्लड देना पड़ रहा है।
वहाँ पे जो काम है ऑलमोस्ट आज का काम हो गया, कल मुझे फिर से दोबारा बुलाया और अब मैं आ गई हूँ दूसरे हॉस्पिटल, जो कि उस हॉस्पिटल के थोड़े से अगल बगल में ही था, मतलब पास में ही था, ज़्यादा दूर भी नहीं था। इस हॉस्पिटल में मैं आई हूँ डेंटिस्ट के पास, क्योंकि 2 दिन से ना मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैं बता रही थी ना, जैसे कि मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी प्रॉब्लम मेरी बॉडी में एक साथ नज़र आएंगी, इतना सारा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप नॉर्मली घर पे रहते हो ना, आपको थोड़ा सा ऐसा फील होता है, आप सोचते हैं हाँ ऐसे ही हो जाता होगा। हम इंडियन लोग ना, अगर पेट में दर्द हो तो हम गैस बता देते हैं, सर में दर्द हो तो हम गैस बता देते हैं, दांत में दर्द हो तो हम सोच सकते हैं कि कुछ हो गया होगा। तो इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो, केयरलेस बन जाते हो। लेकिन ऐसा मत करना गाइस। अगर आपकी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो वो वाली प्रॉब्लम क्या थी मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैं आ गई हूँ डेंटिस्ट के पास, और जैसे ही मैं डॉक्टर के पास आई, मैंने डॉक्टर को अपना जो जाड़ है एक्चुअली दांत, वो दिखाया, और तब मुझे पता चला कि कैविटी प्रॉब्लम हो गई है। और ये मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि कैविटी जो है ना मेरे दांत के ऊपर वाले जाड़ में लगी हुई थी, और मुझे नहीं पता चला। जब मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ ना, तब मैं आई डॉक्टर के पास, और फिर एक्सरे वैक्सरे किया उन्होंने। उसके बाद मुझे बोला तुरंत के तुरंत आपका दांत जो है निकलवाना पड़ेगा। और यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे सुई जो है लगा दिया है, और सुई लगाने के बाद मुझे बोला है कि 5 से 10 मिनट आप ऐसे रहो, उसके बाद जो है आपका जाड़ जो हम रिमूव कर देंगे। ओ माय गॉड, मतलब आते ही इतने सारे कांड हो जाएंगे ना बॉडी में, मुझे पता ही नहीं चला। और फिर मैं आपसे मिल रही हूँ मतलब 10 मिनट के बाद, और 10 मिनट के बाद उन्होंने 2 मिनट के अंदर अंदर जो मेरा जाड़ है निकाल दिया है, और मेरा जो फेस है ऐसा सूज चुका है। उसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट में वहीं पे रुकी, क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने बोला था कि आप थोड़ी देर रुक के फिर जाना। और मेडिसिन वगैरह सब कुछ मुझे दे दिया है, मुझे बोलने के लिए नहीं कहा गया है, ना थूक फेंकने के लिए कहा गया है। और बस मैं ऐसी बैठी हूँ। थोड़ा सा उन्होंने जो है हल्का सा स्वेलिंग तो मुझे लग रहा था, जो उन्होंने मुझे बताया कि ये सब करना है वो बस मैं समझने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे सारे मेडिसिन जो है उन्होंने मेंशन कर दिया है। और आई थी मैं क्या दिखाने, और दिखा के मैं क्या जा रही हूँ। और अब मैं जा रही थी घर ज़्यादा टाइम इतना ज़्यादा धूप था ना, तो इन दोनों ने सोचा कि मिश्रा जी ने और शुभू ने, क्योंकि इन लोगों को पीना था शिकंजी, तो ये लोग रुक गए और इन दोनों ने पिया शिकंजी। मुझे तो अभी 1 घंटे के लिए कुछ भी नहीं बोला है खाने पीने के लिए। 1 घंटे बाद जो है मुझे ठंडी ठंडी चीज़ें खानी है ताकि स्वेलिंग ना हो उसमें। और उसके बाद जो है मुझे रात को डिनर करना है, वो भी बिल्कुल लाइट खाना खाना है ताकि जो है प्रॉब्लम ना आए। तो बस मैं यहाँ पे रुक गई थी और बन रहा है शिकंजी ठंडा ठंडा। आज मैं 3 से 4 दिन के बाद जो है एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रहा था बहुत ज़्यादा बोलने में, इस वजह से मैंने एडिटिंग नहीं किया। और सच बताऊँ तो अभी एडिट करते टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे तो पेन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्या करें, ये काम होता है। और काम अगर आप जब कुछ काम करते हो तो आपको काम करना ही पड़ता है। तो बहुत मेहनत के साथ जो है अपने दुखों को साइड में रख के, अपनी प्रॉब्लम को साइड में रख के जो है मैं वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ खुद से और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ कम से कम इस वीडियो पे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और बस सपोर्ट चाहिए। अब इतनी दूर आ चुकी हूँ तो वापस तो नहीं जा सकती हूँ, इस चक्कर में जो कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कमेंट किया करें। और मेरा गाल जो है देख सकते हैं टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है मुझे। और फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अब घर। ये परेशान हो गई है कि मैं कब इससे बात करूंगी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है
कि मम्मा आप कभी भी बात नहीं करोगी क्या। और बार बार मेरे पास आ रहे थे, मम्मा प्लीज़ बोलो ना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मम्मा प्लीज़ बोलो ना। देना गिर गया कौन रहेगा कौन रहेगा मम्मी बस अच्छे अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो हेलो कहाँ है क्या खाएगा कहाँ है क्या कर रहा कहाँ है बाइक से कानून आवाज़ कर दिया तेरी आइसक्रीम कहाँ था क्या बोल रहे हो 1 hour later 1 घंटे बाद मुझे जो कॉटन है जो मेरे दांतों के जाड़ में था उसको रिमूव करना था। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी उसको कैसे रिमूव करूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। और वो बोल रहे थे कि आराम से ऐसे निकाल लो, क्योंकि उनको नई चीज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो मैं उन्हीं के पास गई और मैंने बोला ये मेरा कॉटन रिमूव करो, लेकिन किसी और के मुंह में ऐसे नहीं हो पाता है। फिर मैंने खुद से जो है रिमूव करने की कोशिश की। एक तो मुझे बहुत टाइम लग गया इनको समझाने में, क्योंकि मैं बोल रही थी वो समझ नहीं रहे थे। फिर मैंने उनको जो है ऐसे मैसेज में लिख के भेजा कि मैं ये बोल रही हूँ, और फिर मैंने फटाफट जो है अपने दांतों में से जो वो कॉटन है वो रिमूव किया। और यहाँ पे रास्ते में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, सारी दुकानें बंद थी। हमें ना आइसक्रीम मिल ही नहीं रही थी कहीं पे। तो फिर पतिदेव ने जो कहीं से एक दुकान खुला हुआ था तो वहाँ से उन्होंने वो बर्फ़ वाली आइसक्रीम ली, क्योंकि उन्होंने बोला कि बर्फ़ वाली आइसक्रीम से ज़्यादा बेनिफिट होगा। सिर्फ काट के खाना उसको चूसना नहीं काट निकल गया ए सारा पिघल गया है तो थोड़ी देर दबा कर उसको साथ वहाँ पर रखना है वहाँ, तभी तो गर्म होगा वो। ऐसे ही डाल के रखो दूँगे कहाँ है ऐसे पिघल गया सारा ये। बाबू ऐसे वाला आ रहा है अच्छा और ठोकी रे बाबू ऐसे वाला ऐसे वाला। दांत में पेन जो है थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, क्योंकि जब सुई दिया था ना, इंजेक्शन लगाया था तो उसका नशा था, उस वजह से दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन अभी फील हो रहा था। फिर मैंने जो है आइसक्रीम खाई और उसके बाद फिर मैंने दूसरी आइसक्रीम दिया पतिदेव ने कि ये वाली भी फिनिश करो, क्योंकि आपको ठंडी ठंडी चीज़ें खानी है। और आज का जो दिन है ना ऐसा है कि बिना बोले सबको इंडिकेट करना, सबको सब कुछ बताना, इट इज़ वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा
हार्ड है मेरे लिए, क्योंकि शुगू जो है बार बार कुछ ना कुछ करने कुछ ना कुछ कहने आ रही थी। और यहाँ पे शुगू मेरे से आइसक्रीम मांग रही थी कि मम्मा अपना वाला टेस्ट कराओ, क्योंकि वो कुछ चॉकलेट वाला खा रही थी। तो मैंने उसे मना किया कि नहीं दे सकती बेटू, क्योंकि अभी मेरे माउथ में ना बहुत सारे मेडिसिन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप मेरा जूठा मत खाओ। फिर वो मान गई बात और चली गई। और उसके बाद मैंने ये वाली आइसक्रीम जो है धीरे धीरे करके फिनिश किया। जैसे ही शाम हुआ फिर हम लोग चले गए मार्केट, और वहाँ से फिर हमने लिया अपना पूरा आइसक्रीम का फैमिली पैक, क्योंकि मुझे आइसक्रीम जो है अभी लेना है आधे घंटे पे, इस वजह से। और जो कि दिन में नहीं मिल पाया था, क्योंकि हम जिस टाइम हॉस्पिटल से घर आए थे दोपहर का टाइम था, और सारी दुकानें जो थी ना वो बंद हो गई थी। इस वजह से शाम के टाइम हमने यहाँ पे अपना जो आइसक्रीम है वो ले लिया है। मारवा नहीं खाए लोग, बता रहा हूँ।